एक फोटोग्राफर बैंक के वॉल्ट से 900 करोड़ की चोरी करके ले जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस गैंग ने बैंक के वॉल्ट में ही लंच और डिनर करके इसे सेलिब्रेट भी करते हैं। फोटोग्राफर के इस प्लान के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता है, यहाँ तक कि इस फोटोग्राफर ने इस बैंक की सिक्योरिटी के लिए एक मैसेज भी छोड़ा। 900 करोड़ की चोरी कैसे हो सकती है, वो भी एक बैंक से? क्या इस बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स भी इस गैंग का हिस्सा थे? किसी भी बैंक से 900 करोड़ की चोरी हो जाए और किसी को पता भी ना चले, आखिर ये कैसे होता रहा? ये सब कुछ और इसके अलावा बहुत कुछ जानने मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहे। एक फोटोग्राफर जिसका नाम एल्बर्ट स्पैगेरी है और ये अपना एक बचपन का शौक़ पूरा करना चाहता है। जुलाई 1976 का दिन है। फ्रांस के एक सिटी निस में सोसाइटी जनरल बैंक में नॉर्मल डेज की तरह सब अपने वर्क में बिजी हैं। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस बैंक को दुनिया का सबसे बड़ा और सिक्योर वॉल्ट रखने वाला माना जाता है। 20 टन का बैंक वॉल्ट का ये दरवाज़ा, जिसकी वॉल्स में भी लोहा लगाया गया था, कंपनी का कहना है ये एक अनब्रेकेबल वॉल्ट है और इसी वजह से यहाँ बैंक वालों ने कोई भी सिक्योरिटी अलार्म नहीं लगाया था। बैंक का स्टाफ अपनी रूटीन के मुताबिक इस वॉल्ट को खोलने जाते हैं। ये काफ़ी हैवी दरवाज़ा था जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉक्स लगाए गए थे। दरवाज़ा हैवी था तो इसलिए कभी कभी उन्हें इसे खोलने में प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ता था और ठीक ऐसा ही हुआ। बैंक स्टाफ से ये लॉक फिर से नहीं खुलता। काफ़ी कोशिश करने के बाद जब ये लॉक नहीं खुलता तो बैंक स्टाफ इस कंपनी से कॉन्टैक्ट करते हैं। कुछ देर बाद कंपनी के कुछ एक्सपर्ट्स आ जाते हैं और लॉक खोलने की कोशिश करते हैं। एक्सपर्ट्स ने इस लॉक को खोलने के लिए जितनी भी कोशिश की, लेकिन इस बार ये लॉक कंपनी भी खोल नहीं सकी। ये प्रॉब्लम अब काफ़ी सीरियस हो गई थी, इसीलिए बैंक स्टाफ ने ड्रिल की हेल्प से इस लॉक को तोड़ने का सोचा। वॉल्ट के दरवाजे पर किसी भी किस्म के कोई निशान नहीं थे जिससे ये समझा जाए कि कोई अंदर गया होगा। एक वॉल में बड़ा सा होल करने के बाद अंदर जाकर जब देखा तो उन्हें ये पता चला इस दरवाजे को किसी ने वेल्ड करके अंदर से लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ये लॉक नहीं खुला। अब सवाल ये है कि किसने ऐसा किया है और कैसे, क्योंकि इस वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक रास्ता है जिसे अंदर से वेल्ड करके बंद कर दिया गया है और इसमें मौजूद लॉकर्स जो अमाउंट से भरे थे, कुछ खुले हुए थे और कुछ टूटे हुए थे। यानी बैंक जो दूसरों की सिक्योरिटी का काम करता है वो अब खुद ही सिक्योर नहीं रहा था और इसी के साथ एक वॉल पर पेंट से ये लिखा हुआ था जिसका मतलब है विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट, विदाउट वायलेंस, और इसी के नीचे उन्हें एक टनल भी बनी हुई दिखी। इसके बाद पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया। 4000 में से 400 लॉकर, जिनमें से किसी में अमाउंट और किसी में गोल्ड रखा था, वो ये सब ले गए थे। इस टनल को फॉलो करने के बाद ये टनल इस सिटी के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन में से निकलता था। पुलिस को वहां से बहुत सी चीजें मिली जिसमें कुछ टूल्स और 27 गैस सिलेंडर्स भी मिले, जिसकी हेल्प से वॉल्ट के दरवाजे को वेल्ड किया गया था। इस सीवरेज लाइन में उन्हें फ्रेश एयर के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट और 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी मिली। ये चोरी $20 मिलियन से भी काफ़ी ज़्यादा की थी और अब की तारीख में देखा जाए तो ये पाकिस्तानी 30 अरब से भी ज़्यादा होती है और ये अब तक की सबसे बड़ी बैंक हाइस्ट थी और अब ये बात पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से बैंक की रेपुटेशन को काफ़ी हद तक नुकसान हो गया था। फ्रेंच पुलिस ने कुछ मंथ्स तक इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। आफ्टर 3 मंथ्स पुलिस को अक्टूबर 1976 को इस गैंग के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं। पुलिस को इस गैंग के बारे में बताया गया वो एक छोटी सी गैंग थी जो छोटी चोरी करने में जानी जाती थी। किसी को भी इस गैंग की इतनी बड़ी चोरी करने पर यकीन नहीं आ रहा था। पुलिस को भी पूरा शक था कि इस गैंग के पीछे इस चोरी का मास्टरमाइंड कोई और ही है। इंटेरोगेशन के दौरान पुलिस को एल्बर्ट स्पैगेरी का नाम बताया गया जो एक फोटोग्राफर था। जब उसे अरेस्ट किया गया, ये कहीं से भी कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल लाइफस्टाइल के साथ ये एक छोटे से नॉर्मल से घर में रहता था। उसके पड़ोसियों का भी यही कहना था कि ये एक सीधा साधा फोटोग्राफर है, वो हमेशा अपने काम से काम रखता है। एल्बर्ट ने खुद पुलिस से कहा कि इस केस का मास्टरमाइंड वो खुद ही है। एल्बर्ट का ये कहना था कि पहले इसने इसी बैंक में लॉकर लिया था और इसी बहाने से वो अंदर की चीज़ों को अपने कैमरा से कैप्चर करता था। उसने अपने ही लॉकर में अलार्म क्लॉक रखा जिसका टाइम रात के वक्त का लगा कर रख दिया था और रात में वो अलार्म बजने लगा और वहाँ कोई अलर्ट नहीं हुआ और ना कोई सिक्योरिटी अलार्म बजा। तब उसे ये पता चल गया कि यहाँ पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। उसने इस सिटी का मैप निकलवा कर प्लान बनाया। अब ये काम उसके अकेले का नहीं था, तो उसने गैंगस्टर से बात की और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया।
टनल में उन्हें 2 मंथ्स लग गए। एल्बर्ट ये चाहता था कि सेवरेज के ऊपर रोड तक भी कोई आवाज़ नहीं जाए और किसी को भी पता नहीं चले, इसीलिए वो ये सब काम रात में किया करते थे। फाइनली 18 जुलाई को वो सब वॉल्ट में एंटर हो गए और अगले 27 आवर्स तक आराम से चोरी की। वहाँ उन्होंने लंच भी किया और डिनर भी। जाने से पहले उन्होंने वॉल पर भी पेंट से लिख दिया था। इसके बाद एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया गया और वहाँ भी उसने अपना जुर्म मान लिया। उसने एक पेपर पर कोड वर्ड में वो सब बातें लिखी थीं जो कुछ उन्होंने प्लान किया था और इसका मज़ीद ये भी कहना था ये एविडेंस वो सिर्फ जज को ही देगा और वही इसे पढ़ सकता है। इसके बाद जज ने उसे अपने कमरे में बुला लिया और जब ये पेपर एल्बर्ट ने जज को दे दिए, मौका मिलते ही एल्बर्ट ने इस रूम की विंडो से जंप लगा ली। ये रूम फर्स्ट फ्लोर पर था और नीचे एक गाड़ी भी पार्क थी और वो सीधा इस गाड़ी की छत पर जा गिरा। वहाँ करीब ही इसका एक साथ उसके इंतज़ार में था। एल्बर्ट को देखते ही वो जल्दी से उसे बाइक पर ले जाने में कामयाब हो गया। पुलिस की बहुत सी कोशिश के बाद वो उन्हें नहीं मिला और फिर कुछ सालों के बाद इटली के एक टीवी शो में उसका इंटरव्यू आया जिसमें वो ये कह रहा था कि बचपन से उसे खजाने का बहुत शौक था। इस बैंक हाइस्ट से उसका ये शौक पूरा हो गया। इस इंटरव्यू से शायद वो पुलिस को तंग करना चाह रहा था और इसके बाद वो फिर से कहीं चला गया जिसका अब तक कुछ नहीं पता चला। 1989 में एल्बर्ट की डेथ हो गई। इसकी मदर का कहना है एल्बर्ट की डेड बॉडी कोई घर के बाहर रख कर चला गया था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।